our video number 8, so hashtag 8. Today we are going to solve some another calculation of value added method, which I have already shown you formula of value added method in my earlier video. Okay guys, to clear the concept of national income, you have to watch each and every video of national income unit right from the starting till the end of the unit national income. Okay, then only you can solve each and every questions of national income in your exam and totally clear the concept of national income. Okay, till now who didn't watch the videos of national income, then please go and watch right from the starting of video number 1 of national income unit. Okay, now let's start with new calculation. Have a look on question that I am going to show you on your mobile screen. Okay, calculate the value added by farm A and farm B. Particulars that are given to us are domestic sales by farm A 4,000, export by farm A 1,000, purchase by farm A 200, sales by farm B 2,940, purchase by farm B 1,300. ठीक है गाइस, तो इसमें ये क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है वैल्यू एडेड बाय फार्म ए एंड फार्म बी. अभी सपोज टू बी हम लोग के इकोनॉमी में दो फार्म है, एक फार्म ए दूसरा फार्म बी. हम लोग को क्या करना है, फार्म ए का वैल्यू एडेड को अलग से कैलकुलेट करना है, फिर फार्म बी का वैल्यू एडेड को अलग से कैलकुलेट करना है. ठीक है, इसमें कुछ पर्टिकुलर्स हम लोग को गिवन है, तो उस पर्टिकुलर्स को कैसे यूज करना है, इसमें जो कुछ आइटम्स है हम लोग के सेल्स का और कुछ आइटम्स है हम लोग का परचेज का. ठीक है, जो सेल्स होता है उसको क्या करना है, ऐड, क्योंकि सेल्स क्या होता है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट. जो सेल होता है उसको ऐड करना है, और जो परचेज कर रहा है, प्रोड्यूसर किसी दूसरा से अगर कुछ परचेज कर रहा है तो वो परचेज को हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन में हम लोग को पूछा क्या गया था कि वैल्यू एडेड बाय फार्म ए एंड वैल्यू एडेड बाय फार्म बी दोनों को अलग अलग से हम लोग को कैलकुलेट करना है. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एडेड बाय फार्म ए को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. जैसे कि हम पहले ही बताया कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, जहां जहां प्रोड्यूसर का सेल हुआ है उसको ऐड करना है, और जो परचेज है उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू एडेड बाय फार्म ए इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल बाय फार्म ए प्लस एक्सपोर्ट बाय फार्म ए. ठीक है, सबसे पहले क्या किया, डोमेस्टिक सेल्स बाय फार्म ए, मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया में फार्म ए कितना सामान सेल किया उसको हम लोग सबसे पहले इंक्लूड कर लिया. इसके साथ ऐड क्या किया, एक्सपोर्ट बाय फार्म ए बाहर कंट्रीज में कितना गुड्स का एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग ऐड कर लिया, क्योंकि ये दोनों ही सेल है तो ऐड किया. माइनस परचेज बाय फार्म ए ने क्या क्या परचेज किया, जो परचेज हुआ वो क्या था, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस परचेज बाय फार्म ए. क्लियर हो गया, हम लोग लिख दिया. अभी सबका वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर कर देंगे. ठीक है, तो देखो डोमेस्टिक सेल्स बाय फार्म ए ने डोमेस्टिक में कितना सेल किया था, 4,000, प्लस एक्सपोर्ट बाय फार्म ए ने कितना एक्सपोर्ट किया, 1,000, माइनस परचेज बाय फार्म ए कितना परचेज किया, 200. ठीक है, तो हो गया 4,000 प्लस 1,000 बिकम 5,000 माइनस 200 इज इक्वल टू 4,800. ठीक है, ये हो गया हम लोग का वैल्यू एडेड बाय फार्म ए का वैल्यू एडेड को हम लोग कैलकुलेट कर दिया, कितना मिला, 4,800. अभी हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू एडेड बाय फार्म बी. ठीक है, नाउ हैव अ लुक. ठीक है, तो वैल्यू एडेड बाय फार्म बी, यहां भी क्या करना है, सेल्स को इंक्लूड, परचेज को एक्सक्लूड. ठीक है, इसमें फार्म बी का दो ही वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था, एक था सेल्स बाय फार्म बी, दूसरा परचेज बाय फार्म बी, और तो कहीं भी फार्म बी नहीं था. तो सेल्स को हम लोग क्या किया, इंक्लूड, और परचेज बाय फार्म बी को क्या कर दिया, एक्सक्लूड. अभी दोनों का वैल्यू पुट करेगा, आंसर कर देगा.
ठीक है नाउ, ठीक है। तो सेल्स बाय फार्म में कितना दिया हुआ है 2940 माइनस परचेज बाय फार्म भी कितना था 1300, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा हम लोग, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला 1640 हो गया हम लोग का वैल्यू एडेड बाय फार्म बी, ठीक है। वैल्यू एडेड बाय फार्म में कितना मिला था 4800, वैल्यू एडेड बाय फार्म बी कितना मिला 6040, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम आपको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाएगा कि कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड। पहले तो हम लोग फार्म ए का वैल्यू एडेड निकाला, फिर फार्म बी का वैल्यू एडेड निकाला, फिर और एक क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है देन कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो अभी ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना होगा, सो अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड करना है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या करेगा, फार्म ए और फार्म बी दोनों का वैल्यू एडेड को प्लस कर देगा। सपोज ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने दिया है तो वैल्यू एडेड बाय फार्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फार्म बी। वैल्यू एडेड बाय फार्म ए और वैल्यू एडेड बाय फार्म बी दोनों को प्लस कर देगा, हो जाएगा 4800 प्लस 1640, दोनों को प्लस करो, आंसर सॉल्व, ठीक है। तो जैसे भी क्वेश्चन आएगा उसी बेसिस में हम लोग को कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद अभी हम लोग और एक क्वेश्चन देखता है, उसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। ओके नाउ हैव अ लुक ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। ओके गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अभी जितना हम लोग क्वेश्चन कर रहा था इससे इस क्वेश्चन के कंपेयर में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया गया है, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा के बेसिस में हम लोग को इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैलकुलेट करना है। सो डाटा क्या क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 200, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज 80, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST is 15, सब्सिडी 5, डेप्रिसिएशन is 20, ठीक है। सो इन सब का यूज करके हम लोग को इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जैसे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है तो फर्स्ट वाला फार्मूला मतलब GDP-MP is equal to वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जीएसटी क्या हो जाएगा हम लोग का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग देखा था ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, एनआईटी का फॉर्मूला, वो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसी को क्या कहा जाता है, जीएसटी, ठीक है। सो अभी हम लोग देखता है कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग को, ठीक है गाइस। तो फॉर्मूला क्या है, GDP-MP is equal to वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर हम लोग को इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैलकुलेट करना है तो यही वैल्यू होगा, क्योंकि सपोर्टिंग में हम लोग को ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन GDP-MP, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हम लोग के पास में गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये कब कैलकुलेट कर सकेगा, when you know the value of GDP-MP। सपोज आपको GDP-MP का भी वैल्यू पता है तो दोनों वैल्यू को एक साइड करके हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। तो बिफोर दैट हम लोग के पास तो GDP-MP है ही नहीं, हम लोग के पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, है कि नहीं। सो जैसे कि हम बताया ये मेथड कौन सा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। एक बार ये फॉर्मूला को देख लो तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड इसका मतलब क्या होता है, जब भी ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करेगा इसका मतलब GDP-MP ही मिलेगा, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है GDP-MP। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब क्या होगा, अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब GDP-MP है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होगा, MP का मतलब मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट का मतलब FC। यहाँ पे हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड था तो GDP-MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट
कॉस्ट दे दिया तो अभी हम लोग का क्या मिल जाएगा, ये जीडीपी एट एफसी, क्योंकि यहां फैक्टर कॉस्ट मेंशन किया तो उसको हम लोग एफसी कर दिया। क्लियर? सपोज टू बी लाइकवाइज अगर यही वाला आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, अगर ऐसा दे दिया कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जो हम लोग का क्वेश्चन में गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, सब कुछ सेम है, वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यहां भी वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपीएफसी, यहां पे क्या था ग्रॉस, तो हम लोग लिखा जी, अभी क्या दिया हुआ है हम लोग को नेट, तो ये जी बिकम एन, एनडीपीएफसी। समझा कि जो ऑप्शन में नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हम लोग को दिया हुआ है, वो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, एनडीपीएफसी। समझा? ठीक है, तो अभी हम लोग को ये वाला क्वेश्चन में अगर आप लोग वापस आएगा फॉर्मूला में, तो इसमें क्या था, जीडीपीएमपी, हम लोग को इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने का, अभी हम लोग के पास में यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से निकाल सकता है। जीडीपीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेगा तो जीडीपीएमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोग को पता है। अभी सबसे पहला टास्क हम लोग के लिए क्या है कि जीडीपीएमपी का वैल्यू को पता करो, क्योंकि वो तो नहीं दिया हुआ है, हम लोग को क्या मालूम है, अभी हम लोग के पास क्या पता है, एनडीपीएफसी। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले जीडीपीएमपी, जब जीडीपीएमपी मिलेगा दोनों का वैल्यू को पुट करेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इजीली वी कैन फाइंड आउट। ओके, नाउ पहले हम लोग जीडीपीएमपी को निकाल देते हैं। ठीक है, तो जीडीपीएमपी जैसे कि हम बताया, सबसे पहले हम लोग को जीडीपीएमपी निकालना है तो ही हम लोग सॉल्व कर सकेगा। जीडीपीएमपी निकालने के लिए हम लोग के पास सपोर्टिंग में क्या था, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जिसका मतलब क्या है, एनडीपीएफसी, तो हम लोग एनडीपीएफसी का मदद से कन्वर्ट करके इसको क्या बनाएगा, जीडीपीएमपी, जो कन्वर्टिंग वाला फार्मूला व्हिच आई हैव ऑलरेडी शोन यू, हम पहले से बता रहा है कि स्टार्टिंग से वीडियो को देखो तो ही आप लोग को क्लियर होगा। एनडीपीएफसी हम लोग को पता है, हम लोग को क्या निकालना है, जीडीपीएमपी, एन को हम लोग जी में कन्वर्ट किया, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, एन एन जी, नेट को ग्रॉस बनाया तो प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में लिखा डीईपी, एन को जी में लेके गया तो प्लस डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, एफसी को कन्वर्ट करके एमपी में लेके जाना है, जब एफसी एमपी में जाता है तो प्लस एनआईटी। यहाँ पे हम लोग के पास एनडीपीएफसी और डेप्रिसिएशन दोनों ही गिवन है, एनआईटी नहीं है। एनआईटी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन, एनआईटी के जगह में क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स के जगह पे हम लोग को क्या दिया हुआ था, जीएसटी, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी माइनस सब्सिडी। अभी क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, फिर प्लस माइनस आंसर सॉल्व, ये आधा पार्ट सॉल्व होगा, उसके बाद हम लोग जीडीपीएमपी का वैल्यू को यहाँ पुट कर देगा। ओके, ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर दिया, एनडीपीएफसी का वैल्यू कितना है, 80, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना दिया हुआ था, 50, डेप्रिसिएशन कितना है, 20, जीएसटी 15, सब्सिडी इज 5। ठीक है, अभी इसको कर दो 100 प्लस दोनों को माइनस किया 10, तो कितना होगा 110। जीडीपीएमपी कितना मिला हम लोग को, 110, तो जीडीपीएमपी मिल गया। अभी हम लोग इस जीडीपीएमपी का वैल्यू को कहां पुट करेगा, यहाँ पे जीडीपीएमपी का वैल्यू को पुट करेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अभी हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो जीडीपीएमपी कितना मिला हम लोग को, 110, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया हुआ है, 200, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग कैलकुलेट करना है, तो इसमें ऐसे ही रख दो आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी नंबर एक साइड, 110 प्लस 200 इक्वल टू का इधर आ जाएगा, तो माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हाउ मच, 90 is equal to minus intermediate consumption, minus cancel, therefore intermediate consumption is equal to how much, 90। सिंपल है ना, बस फॉर्मूला को पुट करो, उसी बेसिस में आप लोग को फर्दर कैलकुलेट करते जाना है, आंसर इजीली यू कैन गेट। ओके, क्लियर? देन थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।